की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेशन आदमखोर की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर का दहशत कम होने का नाम नहीं ले रहा है और देखिए गायत्री, उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है, लेकिन अब ये दहशत ना सिर्फ बहराइच में रह गया है बल्कि इसका दायरा बढ़ गया है। अब बहराइच से सटे सीतापुर में भी भेड़ियों का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और सीतापुर के कई गांव इस वक्त दहशत में जीने को मजबूर हैं। सीतापुर के कई गांव के लोग इस खौफ से लगातार दहशत में हैं कि कहीं अगला निशाना वो ना बन जाए। लेकिन कैसे सीतापुर में अब तैयारी कर ली गई है भेड़िए को पकड़ने की, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आदमखोर भेड़िया जिसे तलाश है अपने नए शिकार की, वो गांव में अपना नया शिकार ढूंढ रहा है, उसे तलाश है खाने की। कहते हैं कि जब आपके मुंह में इंसानी खून लग जाए तो आपको उसके अलावा कुछ और अच्छा नहीं लगता। बहराइच और सीतापुर के गांव और खेतों में भटक रहे इन भेड़ियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी माद में घाघरा नदी का पानी घुसने के बाद इन भेड़ियों ने गांवों की तरफ रुख किया। गांव में शिकार के बाद इनके मुंह में इंसानी खून लगा और अब ये भेड़िए आदमखोर हो चुके हैं। गांव में अब लोग रात भर जागते रहते हैं, खौफ से, दहशत से, डर से। डर ऐसा कि अगर जरा सी भी चूक हुई तो ये आदमखोर भेड़ियों का निवाला बन जाएंगे। स्याह रात के सन्नाटे में पहरा देते ये लोग सिर्फ इसलिए जग रहे हैं कि कहीं इनका परिवार इनके अपने आदमखोर भेड़ियों के झुंड का निवाला न बन जाए। रात भर पहरा, दिन भर भेड़ियों की तलाश, कुछ ऐसी ही जिंदगी इस वक्त बहराइच और सीतापुर के लोगों की कट रही है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के हर प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी सरकारी मशीनरी जंगलों का चप्पा चप्पा छान रही है, लेकिन अब तक सिर्फ 4 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में सफलता मिल पाई है। मैं बहुत ही खतरनाक जगह पे पहुंचा हूं। ये छोटी सी नदी है, ये झील है। मैं उस झील के उस पार चलने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं कि हो सकता है गहरा भी हो सकता है, ये गहरा पानी हो सकता है। आप देख रहे हैं कि ये कितने पानी में आखिर हम ये जा रहे हैं। ये काफ़ी गहराई है और आप देखिए कि इसी पानी को, इसी झील को डाक करके ये बस्तियों में आता है। अभी भी बहराइच के महसी क्षेत्र और घाघरा नदी से सटे हुए सीतापुर के इलाकों में लगभग 2 नरभक्षी भेड़िए शिकार की तलाश में टहल रहे हैं। कॉम्बिंग की जा रही है, हाथी के उपलों को सुलगाया जा रहा है, जंगलों को छाना जा रहा है, ड्रोन के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। हाथों में टॉर्च और लाठी लिए लोग पहरा दे रहे हैं, लेकिन चालाक आदमखोर भेड़ियों ने पूरी मशीनरी को थका रखा है। इसी तलाश के बीच खबर मिलती है कि एक आदमखोर भेड़िया कुलैला गांव के आसपास देखा गया। फिर क्या था, पूरी मशीनरी, सब लोग दौड़ पड़े उस भेड़िए को पकड़ने के लिए, लेकिन इस बार भी खाली हाथ। हमेशा की तरह शिकार की तलाश में निकला भेड़िया सभी को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। देख सकते हैं किस तरह का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्रामीण है, शायद कोई खूंखार भेड़िया या कोई जयकाल या फॉक्स कुछ दिखा है। देखिए किस तरह से ग्रामीणों में कौतूहल का माहौल है। ग्रामीण किस तरह से सर्च कर रहे हैं, शायद इनको कुछ इनपुट्स मिला है। लगातार सबके हाथों में ये टार्च है और बोल रहे हैं कि पकड़ो पकड़ो, और देखिए लाठी भी लिए हैं। और इसी गाँव में आप देख लीजिए कि खुद ग्रामीण इस समय सक्रिय हैं। भेड़िए की तलाश में वन विभाग ने हाथों में टॉर्च लेकर जंगलों में रात भर तलाशी की। गोले भी दागे गए ताकि भेड़िया जंगलों की ओट से बाहर निकल जाए और टीम उसे धर दबोचे। लेकिन चालाक आदमखोर भेड़िया एक बार फिर से सबको चकमा देने में कामयाब रहा।
बहराइच से सटे सीतापुर जिले में भी आदमखोर भेड़िया लोगों को अपना निवाला बना रहा है, जहां आदमखोर के हमले में एक महिला की मौत के बाद शासन प्रशासन जंगलों की खाक छानता दिखा। वन विभाग के अधिकारी भेड़ियों के पैर के निशान से उसका पीछा करने में जुट गए। जो यहाँ पे पगमार्स और ये जो हमें पगचिन्ह मिले हैं जानवर के, जैसा कि बताया गया जानवर के थ्रू अटैक हुआ है, तो यहाँ पे पगमार्स का साइज है उसके जो प्रथम दृष्टिया लग रहा है वो सीआर है, जो जब अपनी भाषा में बोलते हैं। बाकी एहतियात के तहत हमारी वन विभाग की टीम पूरे क्षेत्र में घूमती रहेगी, गश्त करती रहेगी, कॉम्बिंग करती रहेगी। यानी कि सिर्फ बहराइच ही नहीं, आदमखोर भेड़ियों के आतंक से सीतापुर में रहने वाले लोगों की भी रातों की नींद हराम है। वन विभाग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये कि इन आदमखोर भेड़ियों की तय संख्या सुनिश्चित नहीं है और भेड़िए चालाक हैं। वो हर बार किसी नए इलाके में हमला करते हैं। ऐसे में इन आदमखोरों के आतंक का अंत कर पाना फिलहाल शासन प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये बहराइच और सीतापुर की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, कैसे वहां पर भेड़िए का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करें लखीमपुर खीरी की। दरअसल उससे तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी है और अब वहां पर आदमखोर बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है पुनीता, 4 लोगों को ये अभी तक अपना निशाना बना चुका है। बिल्कुल, और यही वजह है कि लखीमपुर खीरी के जो लोग हैं अब ना सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी निकलने से पहले 100 बार सोचते हैं। उन्हें डर लगता है कि कब वो बाघ का शिकार बन जाए। और ऐसे में अब बाघ को पकड़ने के लिए वहां पर मुस्तैदी दिखाई जा रही है। 4 पिंजरे बिछाए गए हैं। इसके अलावा 25 कैमरे से भी तलाश जारी है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी के बहराइच में अभी भेड़ियों का आतंक कम भी नहीं हुआ था कि अब भेड़ियों ने सीतापुर में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। आदमखोर भेड़िए आम लोगों को अब शिकार बना रहे हैं। इधर लखीमपुर खीरी में अब बाघ का तांडव शुरू हो चुका है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, बाघ का तांडव। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। वन विभाग ने खेतों में पिंजरे लगा दिए हैं। पिंजरे में बाघ का चारा भी है ताकि लालच में आकर बाघ पिंजरे में फंस जाए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बाघ का आतंक है और इस बाघ के आतंक से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए बाकायदा 4 पिंजरे लगाए गए हैं। एक पिंजरा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस पिंजरे को लगाया गया है ताकि इस पिंजरे में उसे कैद किया जा सके। बाकायदा यहाँ पर जो बकरी है वो बांधी गई है जो इस पिंजरे के अंदर बांधी जाएगी और इसका लालच दे करके उसके बाद बाघ को इस पिंजरे में कैद किया जाएगा। जैसे ही बाघ बकरी का लालच दे करके अंदर जाएगा, अंदर तुरंत कैद हो जाएगा।